हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज मैथ्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्रीन पर जो बुक देख रहे हैं, इस बुक से हम लोग रेशियो चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें से टाइप 1 के सभी प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि टाइप 1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, हम आपकी डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हमारा टारगेट है कि इस बुक को 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। तो आइए टाइप 2 के पहले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि ए बी से 75% कम है और सी ए एवं बी के बीच के अंतर का 75% है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, हमको निकालना है। सबसे पहले देखिए ए और बी के बारे में क्या बोला गया है। ए और बी के बारे में बोला गया है कि 75% कम है। कौन कम है? कम की बात किसा किया है? ए कम है। तो यहाँ पर 75% का पहले हम होल वैल्यू निकालते हैं। 75% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको निकालते कैसे हैं? होल वैल्यू ऐसे निकालते हैं, बट्टे में 100 होगा तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3/4 हुआ। अब यहाँ पर कमी का बात किया है तो इसमें से इसको माइनस करके तो 1/4 हो जाएगा। तो ए हो गया 1 और ए हो गया 4। आगे इसी प्रश्न में बोला गया है कि जो सी है ए और बी के 75% है। 75% है सी जो है और बी के 75, अंतर का 75%। तो इसका अंतर कितना है? 3 है। अंतर कितना है? 3 है। और 75% कितना होता है? 3/4 होता है। तो 3/4 लिखे तो तितरी के 9 और बट्टा में 4, तो यहाँ पर 9/4 आ गया। अब इसका हम पूर्णांक में आया हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 चौका 16 और यहाँ पर 9 हो गया। अब आगे पूछा गया है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर रेशियो में कितने का है? 5 का है और ए का निकालना है तो बट्टा में 100। 100 इसलिए, सॉरी गुना में 100 इसलिए क्योंकि हमें इसको प्रतिशत में बदलना था। तो 25 25 125 इज राइट आंसर। यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि 2 विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षार्थियों में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले, यही हमको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट की बात किया गया है। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है रेशियो में? 7 और 11 का रेशियो दिया है। और आगे बोला है इसी प्रश्न में कि उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना? 4 = 20। तो रेशियो 1:4 × 5 = 20। रेशियो 1:5 आया। और हमसे पूछा गया है तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले हैं। अंग्रेजी में कितना था रेशियो में? रेशियो 7 = 7 और गुने 5, तो 7 × 5 कितना हो गया? 35। यही 35 हमारा राइट आंसर है, जो कि आंसर नंबर 1 में दिया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि वसीयत के अनुसार कुछ रुपए हैं जो कि पुत्र और पुत्री में बांटा जा रहा है, उसका रेशियो में कितना है। देखिए यहाँ पर पुत्र और पुत्री का कितना है? पुत्र का कितना है? 7/6 और इसका है 5/3। इसको यहाँ पर अब गुना करते हैं तो हो जाएगा 7 त्रिका 21 हो जाएगा और यहाँ पर 6 5 30 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन हो सकता है, 3 7 21 और ए हो जाएगा 10, यानी रेशियो 17 = इस प्रश्न में दिया हुआ है टोटल संपत्ति 21 25 पर 3 0, इतना रुपया टोटल संपत्ति है। तो हम रेशियो 1 यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं, इतने डिवाइडेड बाई 17। हम इसको अब भाग देंगे। भाग देने पर देखिए कितना आता है। 17 के 17 एक बार में और 2 5 यहाँ पर 3 0 हो जाएगा, इतना आ गया। अब हम क्या करना होगा, हमको बताना है यहाँ पर कि पुत्री को कितना हिस्सा मिला। पुत्री का हिस्सा बताना है कि कितना। रेशियो में हिस्सा इनको रेशियो 10 का मिला है, तो रुपया में कितना का मिलेगा? 10 गुने इसमें गुना कर देंगे।
गुना करने के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। इतना हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, शायद ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न है 4 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि राशि x रुपये को ए बी सी में इस तरह से विभाजित की जाती है कि ए को बी के हिस्से का 6/7 मिलता है, यानी ए और बी को मिलता है 6 और 7। आगे फिर इसी में दिया गया है कि बी और सी के हिस्से का अनुपात, बी और सी के हिस्से का अनुपात दिया है 3 और 2। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ए बी सी निकालना होगा। यहाँ पर देखिए कि दोनों जगह बी है तो दोनों को एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। इसमें इसे गुना करते हैं तो हो जाएगा 7 3 का 21 और 7 दूनी के 14। इसमें गुना करते हैं तो 7 3 के 21 और 36 हो गया 18, इतना हो गया। अब यहाँ से ए बी और सी कितना हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया और यहाँ पर 14 हो गया, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद आगे इसी प्रश्न में बोला गया है कि ए और सी के हिस्से का अंतर 540 रुपया है। ए और सी के हिस्से का अंतर, देखिए इन दोनों का अंतर कितना है। रेशियो में अंतर कितना का है, 18 और रेशियो में 4 का अंतर है। रेशियो में 4 का अंतर है और संख्या में कितना है, 540 है। अब इसको यहाँ पर रेशियो 1 निकालते हैं। 4 3 के 12 और 4 5 20, 135 आ गया। आगे देखिए क्या पूछा हुआ है, तो x का मान बताना है कि कितना होगा। x है क्या, x यानी टोटल रुपये है कि टोटल रुपये कितना होगा, 135 आ गया। अब टोटल यही न रेशियो में है, रेशियो में इन सबको जोड़िए कि कितना आता है। यहाँ पर 5 हो जाएगा और 2 3 4 1 5, यहाँ पर रेशियो में 53 होगा। रेशियो में 53 तो 53 गुने 135। अब इसमें गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। गुना करने के बाद आएगा 71 55 और यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। हमने काफ़ी आसान भाषा में और काफ़ी आसानी से सॉल्व करने का आपको कंसेप्ट के साथ ट्रिक्स भी बताएंगे। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा कि इस क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व किया जाए तो वहाँ पर हम ट्रिक भी बातें करेंगे, लेकिन अधिकांश क्वेश्चंस जो होंगे कंसेप्ट के माध्यम से ही सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे जो दिया है पहले उसको हम नोट करते हैं। देखिए ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2 और 3 दिया है। उसी तरीके से बी और सी कितना कितना दिया हुआ है, 1 और 2 दिया है। और सी और डी कितना दिया है, तो 3 और 4 दिया है। यहाँ पर दोनों जगह सी है, यहाँ दोनों जगह बी है, तो जब ये दोनों एक जैसा तो यह भी एक जैसे होना चाहिए, यहाँ पर भी वैसे ही एक जैसे होना चाहिए, लेकिन वैसा है नहीं। हम किसी कांस्टेंट से गुना करके इसको सेम करने का कोशिश करते हैं। इसमें देखिए यदि 3 से गुना कर दें इन दोनों में तो 3 और यहाँ पर 3 दूनी के 6। देखिए यहाँ पर बी दोनों बराबर हो गया। उसी तरीके से अब सी को बराबर करना होगा। इसमें यदि हम 2 से गुना कर दें तो देखिए 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8 हो गया। उसी तरीके से ए बी सी और डी कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 8 हुआ। यहाँ पर हमने ए बी सी डी का वैल्यू तो निकाल लिया, लेकिन आगे इस प्रश्न में पूछा गया है कि ए और डी के हिस्से का अंतर दिया हुआ है 648 रुपया। किसका किसका अंतर, ए और डी का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए कि रेशियो में अंतर कितना का है, रेशियो में अंतर है यहाँ पर 6 का और यहाँ पर रुपया में अंतर है 648 रुपये का। तो रेशियो 1 कितना हो जाएगा, 6 और 6 × 48 108 रुपये हो गया इन दोनों का अंतर। लेकिन पूछा है कि तो उनके सभी हिस्से के राशियों का योग क्या होगा, सभी हिस्से का राशियों का योग यानी सब की ए बी सी डी की, इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 8 6 14, ये 19 हो जाएगा। तो रेशियो 19 19 और गुने 108, क्योंकि रेशियो 1 108 दिया हुआ है। इन सब में गुना करते हैं, गुना करने के बाद कितना आता है, गुना करने के बाद आ जाएगा 2052। कितना, तो 2052, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है।
आपको इन सभी प्रश्नों में कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछिएगा, हम आपके डाउट वहां सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इस बुक का PDF डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड करके उसको पहले खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश अवश्य ही कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसी के साथ ही अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि 3 व्यक्तियों स्थान A से B के लिए पैदल चलते हैं, उनकी चाल दिया हुआ है तीनों का। मानते हैं कि तीनों ABC थे, ABC थे, इन तीनों के चाल का रेशियो दिया हुआ है, यानी स्पीड का रेशियो दिया है। हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट, माना कि यहाँ पर 5 4 3 12 और 12 25 60, डिस्टेंस को 60 मानते हैं। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और स्पीड इतना है। हमको टाइम निकालना है कि टाइम कितना लगेगा, यानी समय कितना लगेगा, समय भी रेशियो में बताना है। तो हमें टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड करना होगा। तो हो जाएगा 60/4 = 15। यहाँ पर हो जाएगा 20, तो यहीं 60 होता है, और यहाँ पर 12 25 60 होता है, यहाँ पर 12, 15 20 और 12 हो गया, 15 20 12, यही हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8 9 है तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 3 4 है। पहली तथा तीसरी का गुणनफल भी दिया हुआ है, तो तीनों संख्याओं का योग बताना है कि कितना होगा। यहाँ पर पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 8 और 9 का। उसी तरीके से दूसरी और तीसरी का भी दिया हुआ है, कितना दिया है, तो ये दिया है 3 और 4 का। यहाँ पर दोनों दूसरी है, तो दोनों दूसरी संख्याओं को एक जैसा होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं यहाँ पर, तो एक जैसा करते हैं। यहाँ पर गुना कर देते हैं, इसमें दोनों में गुना कर देते हैं 3 से, तो 3 3 के 9, यहाँ पर 3 चौका 12। तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों संख्याएं कितनी हो गई, 8 9 और 12 हो गई। इतनी संख्याएं तो निकल गई। आगे इसमें बोला गया है कि इन सब का पहली तथा तीसरी का गुणनफल दिया है। पहली और तीसरी का गुणनफल दिया है। जब भी गुणनफल का बात करें तो इसको हम x मान लेंगे। तो 8x गुने 12x = दिया हुआ है कितना, तो 2400 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें हम गुना कर लेते हैं, तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर काट भी सकते हैं, 12 दूनी के 24, यहाँ पर 200 आ गया। यहाँ पर 8x² होगा = 200, x² हो जाएगा 200/8। अब यहाँ पर देखिए कितने बार में कटेगा, यहाँ पर 8 दूनी के 16, 8 5 40, 25 200 होता है, यानी x² आ गया 25। तो x = कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो x का वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल दिया, लेकिन पूछा गया था कि उन तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। इन तीनों संख्याओं को जोड़िए कि कितना आता है। तो 12 8 20 और 9 कितना होता है, 29 होता है। तो रेशियो 29 = 29 गुने 5, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 5 45 के 5, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 हुआ, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, और यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि A और B के पास 2 1 के अनुपात में धन है। A और B है, इनके पास 2 1 के अनुपात में धन है टोटल। अब बोला गया है आगे प्रश्न में कि धन जो है वह इसको देता है, किसको देता है, A जो है B को 2 रुपये देता है। देखिए A जो है B को देता है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो 2x में से जैसे ही 2 माइनस होता है तो जाकर उधर तो जुड़ेगा ही, यहाँ पर जुड़ेगा। x के पहले 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर x की निकालेंगे तो ax आएगा इधर, तो x हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। x का मान तो हमने 4 निकाल दिया। आगे पूछा है कि प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। प्रारंभ में धन कितना था, यानी A के पास कितना था और B के पास कितना था। यहाँ पर 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 4 दूनी के 8 था, और B के पास कितना, 4 था। तो
तो यही हो गया 8 और 4, 8 और 4 देखिए कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही 3 हमारा राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि किसी एक संख्या का 5%, एक संख्या मानते हैं कि वह x है, यानी x का 5% जो है वह अगली संख्या यानी दूसरी संख्या के 4% का योग, यानी दूसरी संख्या के 4% का जो योग है वह पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। यह जो संख्या है वह 2/3 है। कितने के 2/3 है? तो पहली संख्या का 6% और प्लस दूसरी संख्या का 8% के। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2-2 परसेंटेज है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज तो पहले हट गया, परसेंटेज हटा दिए यानी 100 का झंझट खत्म। अब यहाँ पर 5x हो गया प्लस 4y इक्वल टू 2/3 और यहाँ पर 6x प्लस 8y इतना आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर देते हैं तो 5 तिहाई के 15x प्लस 4 तिहाई के 12y इक्वल टू 6 दूनी 12x प्लस 8 दूनी के 16y। ये इधर जब आता है x वाला और y वाले को इधर लाते हैं तो देखिए कि कितना हो जाएगा। घटाने के बाद यहाँ पर आएगा 12 में से 15 घटेगा, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो 3x होगा और इधर जाकर जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। y हमसे x और y देखते हैं कि रेशियो में निकालते हैं तो x 4 हो जाएगा और y 3 हो जाएगा। इसको हम कैसे इतना लिख दिए, कैसे लिख दिया, जिनको भाई समझ में नहीं आया था वो देखिए यहाँ पर। इसको हम x और बट्टे में y लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इसको हम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, तो 4 और बट्टे में 3 ही ना लिखेंगे, क्योंकि फिर गुना करने पर 4y इक्वल टू 4y आ जाएगा और फिर इसे गुना कर लेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर इतना ही आ जाएगा। उसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। और देखिए इसमें पूछा लेकिन क्या गया था, पूछा गया था कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 3, अनुपात जो है वह 4:3 का अनुपात है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला गया है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों की संख्या से। अभी एक पहले प्रश्न बताए थे कि जब भी यहाँ पर इस तरह से दिया हो कि अधिक है और परसेंटेज में दिया हो तो हम उसका सबसे पहले होल वैल्यू निकालते हैं। सो 20% को कितना लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, यहाँ पर 2×5 यानी 1/5 होगा। और यहाँ पर अधिक का बात किया है तो इसको इसमें जोड़ कर तो 6/5 यहाँ पर होल वैल्यू निकल गया। और गर्ल्स और बॉयज की बात किया है तो यहाँ पर गर्ल और बॉय तो गर्ल्स हो जाएगी 6 और बॉय हो गया 5। जो अधिक की बात करे, जिसको अधिक कहे उसको हम ऊपर वाला अधिक वाला वैल्यू रखेंगे और जो कम कहे उसको कम वाले वैल्यू को रखेंगे। आगे देखिए कि इस प्रश्न में क्या कहा है कि इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 66। यहाँ पर अब टोटल विद्यार्थी रेशियो में कितने हो जाएंगे, रेशियो में टोटल विद्यार्थी 11 होंगे और यहाँ पर संख्या में 66 है तो रेशियो 1:11 छक हो गया, यहाँ पर 66। रेशियो 1:2 आ गया यहाँ पर 6। रेशियो 1:6 आने के बाद बोला गया है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां को भर्ती कर ली जाए। सबसे पहले देखिए अब टोटल लड़कियां कितनी हो जाएगी, 6×6 36 और लड़के कितना हो जाएंगे, 6×5 30। अब यहाँ पर लड़कियों की संख्या को बढ़ाई जा रही है। किसके संख्या को बढ़ाई जा रही है, तो लड़कियों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो लड़कियों की संख्या बढ़ाने पर कितना, इसी में ना 4 ऐड होगा, मतलब 36 में ही ना 4 ऐड होगा तो लड़कियों की संख्या 40 हो गया, लड़कों की संख्या 30 ही है, उनकी संख्या में कुछ नहीं किया गया है। आगे बोला गया है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात बताना है कि कितना होगा। बॉयज कितना है, तो टोटल 30 है, गर्ल्स कितनी है, 40 है। दोनों जगह से 0 हट जाएगा तो 3 और 4 का रेशियो होगा बॉयज और गर्ल्स की संख्या में। यही हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
एक फल विक्रेता ने बड़े, माध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः इतने रुपए बेच रहा है कितने रुपए के भाव से। देखिए दिया हुआ है कितना कितना, यहाँ पर बेच रहा है 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये बेच रहा है, जिनका अनुपात भी दिया हुआ है। इतने के अनुपात में मतलब इतने रुपए बेच रहा है, बेचने के बाद जो उसका कुल सेवों का अनुपात है सो इतना है। अब हमको आगे इसमें पूछा है कि उस सेव की औसत कीमत ज्ञात करना है कि औसत कीमत कितना है, एवरेज कीमत उसका कितना होगा। सबसे पहले अब हमको कीमत निकालना होगा तो रुपया में और उसकी सेवों की संख्या में गुना करना होगा। तो हम क्या करेंगे, और औसत भी निकालना है, और हमको औसत भी निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 15 गुने 3 करेंगे प्लस 10 गुने 2 करेंगे प्लस 5 और गुने 5 करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे तो 3 2 5 5 10, नीचे वाले सेवों की संख्या को जोड़ लेंगे। यहाँ पर अब गुना करेंगे तो 15 तिया हो गया 45 प्लस यहाँ पर इसमें गुना करेंगे 10 दूनी के 20 प्लस 25 और डिवाइडेड बाई हो गया 10। अब इन सब को जोड़ते हैं कि जोड़ने के बाद कितना आएगा। जोड़ने के बाद आ जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 4 4 8 और 1 9, 90 आ गया डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 गया तो हमारा 9 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 9 ही आएगा यहाँ पर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, मासिक वेतन दिया हुआ है और टोटल वेतन भी दिया हुआ है। देखिए पुरुष को P लिखते हैं और महिलाओं को M लिखते हैं, महिलाओं को M लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कि कितना हो जाएगा, पुरुषों कितना है 15,000 रुपया मिलता है इनको, और इनको मिलता है 8,000 रुपया, 8,000 रुपया मिलता है, और इनका एवरेज टोटल इतना है। एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं कि कितना होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 4,000 और इसको कितना आ जाएगा 3,000, 3 0 से 3 0 गया और रेशियो में कितना 4 और 3 हो गया। 4 और 3 यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। देखिए कितना आसानी से इस तरीके से सॉल्व हो गया एलिगेशन मेथड से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। इस 13 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि कुछ कहानी की पुस्तकें दी हुई है और कुछ जनरल पुस्तकें हैं, और इन पुस्तक का रेशियो दिया हुआ है, यानी कुछ स्टोरी बुक हैं और कुछ जनरल बुक हैं। स्टोरी बुक का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इतना है। इसमें कुछ कहानियों की संख्या, कहानी की जो पुस्तक है उनकी संख्या में वृद्धि की जा रही है। कितना का 1512 की वृद्धि की जा रही है। वृद्धि करने के बाद यह रेशियो 15 और 4 का हो जा रहा है। यहाँ पर जो जनरल बुक है इस बुक में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है, फिर भी देखते हैं कि अनुपात में यहाँ पर वृद्धि हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। यानी रेशियो 7 = 1512 है। हम इसको एक जैसा करने के लिए इसमें भी 2 से गुना करें, तो अब हमें इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें जब हम 2 से गुना करें तो हो गया 2 दूनी के 4 हो गया यहाँ पर, और एक कितना 7 दूनी के 14 हो गया। इतना आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसा हो गया, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, रेशियो 1 का डिफरेंस हो गया। तो रेशियो 7 = इतना दिया था, जो कि अब रेशियो 14 = इतना हो गया। तो रेशियो 14 = 1512 आ गया। तो रेशियो 1 = यहाँ पर कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, जो कि रेशियो 1 = 108 यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो 1 डिफरेंस कितने की वृद्धि हुई है। तो रेशियो में कितने की वृद्धि हुई है, तो रेशियो 1 की, तो रेशियो 1 = संख्या में कितना है 108 है। वही यदि यहाँ पर जो वृद्धि हुई रहती रेशियो में 2 की वृद्धि हुई रहती, तो रेशियो 1 = 108 आता। तो रेशियो 2 = हम निकालते यहाँ पर, और 2 में और 108 में गुना करते, तब जाकर के आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस 14 नंबर प्रश्न में 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का रेशियो दिया है। विद्यार्थियों का रेशियो 1 2 और 3, 3 कक्षा है, वहाँ पर 2 3 और 4 के अनुपात में जो विद्यार्थियों की संख्या है,
और इसमें जब 12 विद्यार्थी वृद्धि हो जाते हैं, वृद्धि होने के बाद यह अनुपात 8, 11 और 14 का हो जाता है। हम देखते हैं कि इन सब में वृद्धि करने के बाद अनुपात में इतना होता है, यानी 12 की वृद्धि हो रही है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि यहाँ पर डिफरेंस को हम एक जैसा कर लें, डिफरेंस सेम कर लें सबका। देखिए क्या चीज़ से गुना कर दें कि एक जैसा हो जाए। यदि हम इन सब में 3 से करके देखते हैं तो 3 दूनी के 6, 3 तिरी के 9 और 3 चौका 12 हो गया। देखिए यहाँ पर सभी जगह डिफरेंस जो है रेशियो में 2 का डिफरेंस आ गया, तो रेशियो 2 इक्वल टू हो गया 12। तो रेशियो 1 इक्वल टू 2 छक 12 हो गया, रेशियो 1 इक्वल टू हो गया 6। अब आगे इसमें देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि आरंभ में कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितना थी, यानी इसमें हम जब 2 से गुना किए हैं तो इतना ही हुआ है। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, तो 12, 8, 20 और 7, 27 हो जाएगा। तो रेशियो 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 गुने 6 करना होगा, क्योंकि रेशियो 1 इक्वल टू 6 आया है। यहाँ पर 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी के 12 और 4 हो गया 16, 12, 4, 16, 162 हो गया हमारा राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। 1 इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 2 संख्याएं 3, 5 के अनुपात में है। 2 संख्याएं जो है 1 और 2 किस अनुपात में है, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात बदल जाता है। हम इसको 3x और 5x मानते हैं, तो 3x गणा करना है, घटाना है तो घटाते हैं, 5x और -9। अब इतना करने के बाद जो संख्याएं हैं वह कितनी होती है, 12 और 23 होती है। हमने अभी आपको बताया था इसके पहले वाले प्रश्न कि आप डिफरेंस को एक जैसा करके, डिफरेंस सेम करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम करेंगे 3, 5 और कितना सेम करेंगे, कौन सी संख्या है, यहाँ पर 12 और 23। देखिए यहाँ पर किस संख्या से गुना कीजिएगा तो एक जैसा हो। 5 से करेंगे तो यहाँ पर तो अधिक हो जाएगा, 4 से करते हैं तो 4, 25, 20 और 4, 3, 12, 3 से करते हैं तो 5, 3, 15 और 4, 3, 3, 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा। क्या यहाँ पर डिफरेंस एक जैसा है, यहाँ पर 9 और 3 होता है, यहाँ पर कुछ और ही आ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ सेम नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो पाए तो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे जल्दी भी बन सकता है। यदि उसी वक्त हम सोच पाए तो उस मेथड से बनाएंगे, और यदि नहीं सोच पाए तो आप इस तरह से कर लेंगे। अब आइए इसमें गुना करते हैं। गुना करेंगे तो कितना होगा, 23 × 69 होगा, तो 69x हो गया। और यहाँ पर 23 में और 9 में गुना करेंगे तो 9 × 27, 9 दूनी 18, 19, 20 हो गया, 207 इक्वल टू 12, 25, 60x और 12, 9, 108। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9x होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर -108, ये जब इधर से उधर जाएगा तो प्लस होगा 207। अब देखिए कि 9x इक्वल टू कितना होगा, अब 208 में से 207 में से 108 माइनस होगा तो हो जाएगा 99, तो x इक्वल टू आएगा 11, क्योंकि 11 9 99 होता है। हमने x की मान यहाँ से निकाल दिया। आगे इसमें प्रश्न में पूछा गया है तो वे संख्याएं क्या होगी, कौन सी संख्याएं। यहाँ पर x इक्वल टू तो 11 आया है और 3x और 5x माना हुआ था, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 × 11 यानी 11 × 33 हो जाएगा। और एक है 5x इक्वल टू 5 और गुने 11 यानी 11 × 5 = 55 हो जाएगा। तो 33 और 55 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि देखिए कितने नंबर में दिया है, 33, 55 3 नंबर में दिया है, 3 नंबर इज राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। बोला गया है x-1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में दिए गए काम को x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में काम करने का अनुपात 9 और 10 का अनुपात है। यहाँ पर इनमें दिनों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या में गुना कर लेते हैं, x-1 और x+1 इतना हो गया और अनुपात ही बोला गया है, तो यहाँ पर x+2
और यहाँ पर x माइनस 1 करते हैं इजकल टू 9/10 इतना आया। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कुछ कट सकता है। यहाँ पर कटने वाला कौन कौन सा है, तो कटने वाला x माइनस 1 और x माइनस 1 यहाँ पर कट जाएगा। कौन से, इससे यह कट गया तो बचा कितना, तो बचा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 बच गया इजकल टू 9/10 हो गया। यहाँ पर 10x प्लस 10 इजकल टू 9x प्लस 9 दूनी का 18 हो गया। अब देखिए 10x माइनस 9x इधर आएगा तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, 8 आया। x का मान तो हमने 8 निकाल दिया। आगे इसमें पूछा गया है वही कि x का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आई होप इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपको समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अवश्य ही पहले खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।